दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। मैं अजय पांडे आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टोरीज में। दोस्तों आज आपको कक्षा 8 की बहुत पुरानी कहानी है जिसको मैं सुनाने जा रहा हूं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कृपया मित्रों में जरूर शेयर करिएगा। लाख की चूड़ियां। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि लाख क्या होता है। दोस्तों, लाख न तो प्लास्टिक होता है न कांच होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेड होता है, जैसे फाइबर का आप हल्का फुल्का मान सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी। रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उन्हें कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी थी, जो आग से कुछ पतली और पीछे से जो आगे से थोड़ी पतली और पीछे से थोड़ी मोटी होती थी। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब तक एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग चढ़ाता था। बदलू का यह कार्य सादा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुराने थे। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। वह मुझे लला कहकर पुकारता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगाकर दे देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता था। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन का ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मणिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाने आते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय क्या होता है हम आपको बता दें दोस्तों, कि एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु उनसे ले लेना। जैसे वो चूड़ियां देता था तो उसके बदले में उनसे कुछ अन्न वगैरह जैसे गेहूं चावल या कुछ भी उनसे लेता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते हुए नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर अवश्य ही वह जिद पकड़कर बैठ जाता था। जीवन भर चाहे उसे कोई मुफ्त चूड़ियां ले जाए,
परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर वो बिगड़ गया था और फिर उसका मनाने में लोहे के चने चबाने पड़े थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते हैं, उसको ढेरों अनाज मिलता है, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती है और रुपया जो मिलता है सो अलग। दोस्तों, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो लाख की चूड़ियां होती हैं ये राजस्थान में अधिक पाई जाती हैं। राजस्थानी चूड़ियां होती हैं और ये कांच की चूड़ियों से बिल्कुल अलग होती हैं। ये फ्लेक्सिबल होती हैं, ये टूटती नहीं है जल्दी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां देखने को मिल जाती तो अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा होता था और कभी कभी तो दो तीन चार बात भी सुना देता था। दोस्तों, बदलू तो मुझसे घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वो उत्तर देता, लला शहर की बात अलग है, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिरदारी भी करता था। जिन दिनों उसकी गाय का दूध होता वो सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खाकर ही आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वो मुझे अच्छा लगता था वो ये था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बनाता था। दोस्तों, मेरा भी बचपन वैसे था। बच्चों का मन ही ऐसा होता है, उनको खेलने के लिए कुछ ना कुछ किसी से मिल जाता तो वो उसका फेवरेट हो जाता। मैं पौधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी एक दूर के शहर में उनका तबादला हो गया और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनते। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की टूटी टूट कर उसकी कलाई में घुस गई और उसे खूब खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिला। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। मैंने कहा, नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। काका, मैं हूँ जनार्दन, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय बताया।
बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम से बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांत ही रहा मैंने इधर दृश्य दोहराई तो ना तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई और ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते हो क्या काका, आजकल काम नहीं करते हो क्या, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़िया कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना, क्या किया जाए लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, अरे लला, मुझे दमा नहीं है, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं एकदम चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांत रहा, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। बहुत अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया। अरे नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं मैंने। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूं तुमको, भूल गए बचपन के वो दिन। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद आ गए जब वो मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। मैंने पूछा, काका, गाय तो अच्छी है ना आपकी? लला, गाय कहाँ है, 2 साल हुए बेच दिया मैंने, कहाँ से खिलाता उसको। इतने में रज्जो, उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारा आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ से खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वो हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना बेटा तुम, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इससे चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दे दो, सिंदूरी वाले देना। देख लला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिया। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था बेटा।
जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहा था। मैंने जोड़ नहीं दिया, यानी कि मैंने ये चूड़ी का जोड़ा उसे नहीं दिया। मैंने कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। दोस्तों, मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा था। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाता। वो लाख की चूड़ियों को आज भी सबसे ज्यादा महत्व देता था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मित्रों में जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।